हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अभी मैं पदमा प्रखंड का मेन मुख्यालय जो है वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे लोग कैमरा के सामने। तो मैं जानने का प्रयास किया कि यहाँ पे क्यों लोग बैठे हुए, क्या कारण है। तो इनका कहना है कि हम लोग सीओ साहब से कुछ चर्चा करना चाहते हैं और एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आप लोग आवेदन दिए थे? नहीं दिए थे, मतलब ये लोग आवेदन भी नहीं दिए हैं और बैठे हुए हैं। अब चर्चा हम ये करना चाहते हैं कि आप लोग बैठे क्यों हैं। कुछ जरा एक यहाँ भैया साहब हैं, पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए क्या कारण था। इसको छोड़िए। मेरा नाम अजय कुमार मेहता हुआ। मैं जगन्नाथ जी आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे ग्रामीण के बीच में आए हुए हैं। हम लोग को साथ घोर अन्याय किया जा रहा है और एक ज़मीन है सरैया का बागीचा, जिसका खाता नंबर 275 है, प्लॉट संख्या 1899 है। ये 2009 में सरकारी हुआ है। एसडीओ साहब यहाँ से। सरैया में कहाँ पे है? सरैया में सरैया पंचायत भवन के सामने ज़मीन है। सरैया पंचायत भवन के सामने ज़मीन है। तो उसके सामने तो ग्राउंड है। पंचायत भवन के पूरब ज़मीन पूरब में है और वह ज़मीन सरकारी ज़मीन है। रकबा 8 एकड़ 17 डिसमिल है। ज़मीन बहुत 100 साल से पड़ती है। उसमें अभी भी आम का बगीचा है, आम का पेड़ है। और बैठ जाइए आप लोग, सुनिए। मामला 2015 में माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची हाई कोर्ट में गया हुआ था। वहाँ किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं हुआ। वहाँ से मामला आ गया डीसी साहब यहाँ, जो कि आप इसको जांच कर निर्णय दीजिए। मामला अभी डीसी साहब के यहाँ लंबित है। उसके बावजूद भी उसका केस नंबर है 8/2020। उसका बहस का डेट है 4/11/2025। इसी के बीच आलोक में भूमाफिया के द्वारा ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। मकान एवं दुकान बाउंड्री 4 दीवारी किया जा रहा है, जिसका हम लोग के घोर विरोध है। इसी के आलोक में 11/9/2025 को अनुमंडल पदाधिकारी बरही के यहाँ से एक स्टे ऑर्डर प्राप्त हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सरकारी ज़मीन पर जब तक किसी प्रकार कोई न्यायालय से आदेश नहीं आता है तब तक किसी प्रकार का कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन भूमाफिया के द्वारा किसी प्रकार का सब चीज़ को अनदेखी करके मकान बनाया जा रहा है। उसी का घोर विरोध है हम लोग को। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि पब्लिक का सुनवाई हो। आपका मांग क्या है? मेरा बैठे हुए हैं। मेरा मांग ये है, सरकारी ज़मीन को बचाना है। उस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो। अभी वहाँ काम जारी है, काम को बंद किया जाए तत्काल, जब तक किसी प्रकार का आदेश कहीं से नहीं आ जाए। उसी के संबंध में हम बैठे हुए हैं। हम लोग पूरा ग्रामीण है। पीछे वाला आ गया ना सर। हम लोग को अन्याय चाहिए, हम लोग के अन्याय चाहिए, न्याय चाहिए। एक चाचा जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहूँगा इनसे कुछ, क्या विषय में बैठे हुए चाचा जी, जरा बताइए। बैठे हुए हैं 1909 में हम लोग सरकारी ज़मीन एसडीओ साहब बोले थे कि इसलिए आए थे यहाँ इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी में ये लोग को बताया गया था कि नहीं से तुम लोग के पास क्या कागज़ है। तो वो लोग पार्टी कोई कागज़ दिखाया नहीं, तो वो सरकारी करके गए थे यहाँ से। उसके बाद करने के बाद भी लोग रात के दिन के कभी कभी रतवे में काम कर करके थोड़ा मोड़ा काम करते जा रहा है। छोटा छोटा रूम बनाया है, फिर छरदवाली दिया है। सीओ साहब के पास हम लोग आए, उसके बाद थाना गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। लास्ट में हम लोग एसडीओ साहब के दिए, उसके बाद वो स्टेप लगा के उसके बाद भेजे, फिर भी काम ये लोग कराइए रहा है। इसमें क्या बात है कि नहीं बात है, आप अभी हम लोग जनता लोग आए हुए हैं सीओ साहब के पास। यही बात है। अब आप जो है क्या मुद्दा लेके यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? आप लोग चाहते क्या है? इतने ग्रामीण एक साथ आए हैं, सभी का मांग क्या है? आप लोग क्या किस कारण से यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, ये ज़मीन हमारे जो बरही से एसडीओ साहब आए थे और पूरा बगीचा को निरीक्षण किए। उसमें पूरा खाली पड़ती था और अभी धीरे धीरे उसमें चोरी निर्मित रात में दिन में करके बना रहा है। जबकि एसडीओ साहब 2009 में सरकारी घोषित किया उन्होंने, और हम लोग उस समय से जान रहे हैं कि यह ज़मीन सरकारी है और
गांव में भी इसकी चर्चा हुई थी कि जो ज़मीन बचा हुआ है उसमें हम लोग हाई स्कूल बनाएंगे, विद्यालय बनाएंगे और वहाँ पर बाज़ार लगाएंगे। लेकिन इन्होंने जो अभी बना रहे हैं, जो निर्माण करवा रहे हैं, उन लोगों ने मैंने किसी दूसरे से केवल ले करके और लड़ाई से उत्सुक करवा रहे हैं, सबको, पूरे गांव को लड़वा रहे हैं। तो आप लोग का मांग वहाँ पे? हम लोग को मांग है कि यह ज़मीन सरकारी है और सार्वजनिक रूप से इसको यूज हो। कुछ और ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं। सर, एक भैया जी हैं, मैं उनसे आइए सामने इधर। एक भैया जी यहाँ पे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि इनका क्या विचार है इस मुद्दे पे। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम लोग आज परेशान होकर यहाँ बैठे हुए हैं। पदमा प्रखंड अंतर्गत में हम लोग परेशान होकर बैठे हुए हैं। हम लोग को बरही सीओ के द्वारा सूचित पत्र मिला है, जिसमें ये स्पष्ट होता है कि वो ज़मीन सरकारी है। और सरकारी होने के नाते हम लोग का मन में खुशी भी है कि ये सरकारी इतना बड़ा प्लॉट अगर हम लोग को ग्रामीण के हक में अगर आता है तो वहाँ विशेष बहुत तरह का भी काम किया जा सकता है। आज बाज़ार लगाने के लिए हम लोग मजबूर हैं, जगह रहते हुए भी हम लोग रोड के किनारे बैठना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को खेलने का हम लोग व्यवस्था नहीं दे पा रहे। जो हम लोग पास में अवेलेबल ज़मीन है 8 एकड़ का, लेकिन भूमाफियों के द्वारा लूट मचा हुआ है कि वो अपने लाठी के बल पर दिनों दिन उस ज़मीन पर अवैध निर्माण कार्य कर रहे हैं। कोई घर बना रहा है तो कोई दुकान बना रहा है, बोलने वाला कोई नहीं है। हम लोग गुहार लगाते हैं सीओ साहब के यहाँ, सीओ साहब आश्वासन देते हैं कि उसको काम को रोक दिया जाएगा। अगर सीओ साहब अगर उस काम को अगर रोक देते हैं तो हम सर से मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से डीसी सर से मांग करते हैं कि अगर सीओ साहब बंद करा के आते तो किसके दम पर फिर पुनः रात में काम चालू हो जाता है? अच्छा, रात में काम चालू हो जाता है? चालू हो जाता है। दिन में फिर हम लोग ग्रामीण लोग ब्लॉक में किसी के माध्यम से फिर सूचना करते हैं या हम लोग सूचना करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी 2-3 दिन तक सीओ साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं। और आज बहुत सारे लोग अगर आते हैं तो उसके बाद में दिखावा के लिए गाड़ी जाता है, प्रशासन गाड़ी जाता है, फिर काम चालू हो जाता है। तो ये दिखावा के लिए बंद हो रहा है, कानून का डर लगता है खत्म हो गया पदमा प्रखंड में। यही आपके चैनल से मांग करते हैं, अगर वो सरकारी ज़मीन है, अगर सीओ साहब का प्रभाव है, थाना प्रभारी का प्रभाव है, तो प्रभाव दिखना चाहिए ना। वो रोक के आते हैं, फिर काम चालू हो जाता है। किसके दम पर ये काम चालू हो रहा है? हम लोग जितने भी ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सीओ साहब से आग्रह करते हैं कि सरैया को अतिक्रमण मुक्त कराने का कृपा करें। जो ये जगह स्कूल के बगल में, सरैया ग्राउंड के बगल में है, नहीं तो हम लोग पूरे ग्रामीण लोग अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ब्लॉक के सामने जान देने का काम करेंगे, लेकिन ज़मीन जाने नहीं देंगे। ये देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिला अभी। इनका कहना है कि सरकारी ज़मीन अगर हम लोगों को नहीं मिलता है इस्तेमाल करने के लिए तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। ये बातें यहाँ बैठे हुए तमाम लोग, आप लोग इनके साथ है कि नहीं? सब साथ है ना? इनके साथ इतने ग्रामीण यहाँ पे हैं। तो मैं कुछ महिलाओं से जानना चाहूँगा कि क्या है यहाँ पे महिलाओं का। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं। चाची, आप लोग बताइए क्यों बैठे हो आप लोग यहाँ पे? हम लोग जमीन के चलते बैठे हुए हैं। कौन जमीन? सरकारी वाला जमीन। कहाँ पे? बगीचा पर। तो इसलिए बैठे हुए हैं। हाँ। आप लोग? वही जमीन वास्ते बैठे हैं, सरकारी जमीन। क्या मांग रखते हैं सरकार से? जमीन मांग रहे हैं। जमीन मांग रहे हैं? हाँ। अच्छा, आप लोग बताइए जरा, आप लोग इनके साथ में है कि नहीं? साथ में है, साथ है। ये लोग, इन लोग बगीचा का जो जमीन है जहाँ पे लोग बच्चे खेलते हैं, आम गाछ है, इन लोग बचाना चाहते हैं। आप लोग साथ में है ना? हम इनके बच्चा कहाँ खेलता है? बच्चा है, नाती पोता कहाँ खेलत हैं? छोटे छोटे आथिन, जवान होथिन तो कहाँ जेथिन? उतने दाव है बगीचा में खिलाए के चंगन के। और हम सब जाथिन योगा करे ले, सब जाइए उन्हें मोरोइए तो वधे जाइए, सब ले जोथिन बेटा भातर सबके, तब सबसे घेर देथिन तो कहते जेबे। अच्छा, मतलब आप लोग शमशान घाट उधर जाते हैं? हाँ, उधर से जाइए, शमशान घाट उधर
10,000 हम लोग पूरा करते हैं। सब घेर देले छठ पूजा ओंधे जाइए, समघाट में ओंधे जाइए, घाट नहाय ओंधे जाइए और ओंधे सब घेर देले थे और जाए के दाम न के कनु खाली इतना सुना से जेबे हमनी मोर बेटा हम लोग के बेटा फदा कैसे लिखते सब नदी कपड़ा फिचल जाइए हुमे, छठ पूजा में जाइए हुमे, घाट नहाय जाइए हुमे, सब चीज करल जाइए ओंधे और सब घेर देले थे। हमनी के जमीन बर्बाद आकुरी जब से हम लोग ढूंढे हैं तब से जमीन देख रहे हैं कि हम लोग का सामने हम लोग का जमीन छूटा हुआ है। हमने के जानवर चल रहा ये सबका को बच्चा खिलाएगा, हम लोग को भले नाती पोता नहीं खेलता है, सबके बच्चा सब के टोला महल सब के टोला वाला सब खेलता है, जमीन रहना रहना चाहिए। अब ये तो हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं ये ज़मीन का समझ लीजिए एक तरह से राजा है। ज़मीन का मेन मालिक यहाँ के सीओ साहब हैं। वो जितना भी पदमा प्रखंड में ज़मीन है उसका मालिक सीओ साहब है जो वर्तमान में है। तो ज़मीन का मैटर है, हम चाहेंगे कि सीओ साहब इसमें आगे बढ़ चढ़ के एकदम और निष्पक्ष रूप से इसका जांच करे और जो इसका मालिक है उनको ये ज़मीन मिले और वो अपना चाहे घर बनाना हो, चाहे अगर ग्रामीणों को मिलता है तो खेल ग्राउंड बने, इनको मिलता है तो घर बनावे। जो जिनके पास कागज़ रहेगा ज़मीन का मालिक वही है, ये कहना हमारे सीओ साहब का भी हमेशा रहता है। तो यही सब बातें मैं आपसे करवा रहा था और इसी मुद्दे पे मैं लगातार आपको जो भी कुछ निकलेगा अगर आगे चल के तो मैं फिर से आपसे बात करवाऊँगा इनका। और तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान।